से चुनी हुई सरकार है। इसीलिए ये किसान के साथ, मजदूर के साथ, शिक्षकों के साथ, चाहे वो रेलवे के साथ हो, चाहे वो निजीकरण का जो मामला हो, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनी हुई सरकार है। इसलिए इतना तानाशाह कर रही है। अगर वह ईमानदार सरकार है और देश के अगर शासक ईमानदार है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बैन करवा करके बैलेट से चुनाव करके बताए। हम उनकी ईमानदारी को चैलेंज करते हैं। किसानों ने देश भर में हर जगह पे आंदोलन छेड़ा है। हालांकि जो बिल है एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल है, उसका विरोध अब देश में होना है। और मैं लगातार आप बता दूं कि पंजाब, हरियाणा और अलग अलग जगहों में ये इस टाइप का जो आंदोलन है किसान कर रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि जिस प्रकार से 3 बिल किसानों ने के वहाँ पर संशोधित किए हैं, अध्यादेश लाई है केंद्र सरकार ने, उसके बाद लगातार इस बिल का विरोध होते आ रहा है। अब मैं बता दूं कि अगर आपको मैं बात करूंगा कि जो पहला बिल है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, दूसरा है कि वो है मूल्य आश्वासन बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता, और जो तीसरा बिल है कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य। तो ये जो बिल है तीसरे नंबर का जो बिल है उसमें ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं बता दूं कि 1947 से लेके अभी 2020 तक के अगर देखा जाए कि किसानों की जो आय है वो लगभग मात्र 20% ही बढ़ी है। अगर हम इसके बाद अगर बात करें कि आप जो सरकारी कर्मचारी है उनकी आय 1947 से लेकर 2020 तक के वो 200% बढ़ी है। तो अगर बताइए कि अगर जिनका 20% मात्र किसान आय करना, मतलब कोई भी सरकार ने 1947 के बाद किसी सरकार ने भी उनका ख्याल नहीं रखा गया है। इसका दिक्कतों का सामना इसलिए अब किसान ने जो है अपना जो मांग है बिल को लेके काफ़ी उतरी है मैदान पे, इनका विरोध किया है लगातार। और मैं बता दूं कि किसान अब अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए वो अलग अलग कोने पर, भारत के अलग अलग कोने पर आपको इसका एक हर जगह से आप देख सकते हैं किसान किस तरीके से के साथ इनका विरोध कर रहा है। इसके साथ जो किसान उतरा है आज सरकार के खिलाफ में, हर एक भारत देश के अलग अलग जगहों पे आप देख सकते हैं। तो आज इस बालाघाट पे आप लोग जो यहाँ पर सरकार के खिलाफ किसान जो बिल है उसके लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बहुजन क्रांति मोर्चा का जिला संयोजक होने के नाते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 550 जिलों में यह संगठन एक साथ भारत बंद करवा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन निशान साहब के नेतृत्व में ये बालाघाट जिला भी बंद हो रहा है और काफ़ी मतलब सफल भी रहा वो। तो ये जो अध्यादेश लाया है सरकार ने, बिना डिबेट डिस्कस के लाया है, संसद में इसे पारित करवाया है। और ये काला कानून जब तक वापस नहीं लेगी सरकार तब तक यह आंदोलन चलते रहेगा ऊपर के नेतृत्व के अनुसार। तो मैं सबसे अहम बात ये बताना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े लीडर नहीं बताना चाहते हो, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, बहुजन समाज पार्टी के हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह जो सरकार है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनी हुई सरकार है। इसीलिए ये किसान के साथ, मजदूर के साथ, शिक्षकों के साथ, चाहे वो रेलवे के साथ हो, चाहे वो निजीकरण का जो मामला हो, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनी हुई सरकार है। इसलिए इतना तानाशाह कर रही है। अगर वह ईमानदार सरकार है और देश के अगर शासक ईमानदार है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बैन करवा करके बैलेट से चुनाव करके बताए। हम उनकी ईमानदारी को चैलेंज करते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनी हुई सरकार है, इसलिए तानाशाह हो गई। इस बात को हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग कम ही बोलते हैं। और मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि मैं बहुजन क्रांति मोर्चा का जिला संयोजक हूँ। मैं जानता हूँ यह सरकार इसीलिए तानाशाह बन गई। मैं यहाँ हम जो इकट्ठा हुए हैं और अम्बेडकर चौक में धरना दे रहे हैं, हमारे ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष भाई सौरभ लोधी के आह्वान पर और बहुजन क्रांति मोर्चा के आह्वान पर और सभी जो सामाजिक संगठन हैं और किसानों के संगठन हैं, वो जो पिछले महीनों में जो केंद्र सरकार ने 3 कानूनों को किसानों के हित में बताकर पास किया है, उन कानूनों का अध्ययन करने पर ये पता चलता है कि ये कानून जो है किसानों के हित में नहीं है। जिसमें मूल्य निर्धारण को लेकर के एमएसपी सबसे ज़्यादा विवाद तो एमएसपी का है। एमएसपी पर सरकार अपने फोरम से और अपना आधिकारिक बयान दे रही है, लेकिन एमएसपी को कानून में जो है लिखित रूप से नहीं कर रही है। अब लिखित रूप से नहीं कर रही है तो उससे किसान इस बात से डरा हुआ है कि कल अगर हमको सरकार से एमएसपी नहीं मिलती है, उचित मूल्य हमारे फसलों का नहीं मिलता है, तो हम उसको लेकर के जो है किसी अदालत में या
मतलब अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विधानसभा में इसका प्रश्न नहीं उठा सकते। तो यहाँ पर जो सरकार है वो MSP की गारंटी नहीं दे रही है। दूसरा ये है, दूसरा जो कानून है जिसमें किसानों का है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो है मेन मुद्दा है कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है और वह हमारे उतनी 10 एकड़ खेती का कोई रेट तय करता है और वो रेट अगर वो किसी वजह से नहीं देता है तो हम उसकी शिकायत या उसके ऊपर जो मामला है अपन उस कोर्ट तक नहीं जा सकते। वो SDM ही उन मामले को सुनेगा और वो अगर आप देख रहे हैं जैसा कि शासन प्रशासन है तो उस हिसाब से जो है SDM, मात्र SDM का फैसला ही सही होगा। यह किसान को जो है पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। बोले अगर ये हो सकता है कि किसान ने अगर गलत मतलब SDM ने गलत फैसला सुना तो हम उसको लेकर के उच्च कोर्टों में हम नहीं जा सकते हैं, ये भी एक कारण है। तीसरा जो है, जो वस्तुओं को के भंडारण को लेकर के जो कानून है उसमें यह है कि मतलब भंडारण की सीमाएं ख़त्म कर दी गई है, जिससे कि जमाखोरी और कालाबाजारी यह जो है मार्केट में बढ़ेगी और उससे काफ़ी महंगाई आगे तक जा सकती है। और जो आज हम लोग बालाघाट जिले के अम्बेडकर चौक पे किसानों के लिए आंदोलन चल रहा पूरे देश के अंदर, उसी तारतम्य में हम बालाघाट में यहाँ पर अम्बेडकर चौक में धरने पे इसलिए बैठे हुए हैं कि आज जो केंद्र सरकार ने जो काला कानून लाई है, जो 3 बिल लाई है, वो किसानों के पूरी तरीके से खिलाफ में है और उनकी जो MSP का मांग है उसको लेकर के आज हम ये चाहते हैं कि उनकी MSP जो है वो निर्धारित की जाए, फिक्स की जाए और तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। इसी को लेकर के आज बहुजन क्रांति मोर्चा के नेतृत्व में जितने भी सामाजिक संगठन, जितने भी मतलब किसान संगठन है, सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं वो अपना ये काला कानून वापस ले। तब तक ये मांग हमारी पूरी हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे। ये हमारा धरना प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक कि ये मांगे हमारी पूरी नहीं। बिल को पास किया गया तो विरोध देश भर में है, आज बालाघाट में भी ये देखने को मिल रहा है। तो क्या कारण है कि आज आंदोलन इतना तीव्र होते नजर आ रहा है? देखिए, ये जो केंद्र सरकार ने जो एग्रीकल्चर को लेकर जो अध्यादेश पास किया है, इस अध्यादेश में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं जिससे कि किसान को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इस वजह से इसका कड़ा विरोध हो रहा है और मेरे ख्याल से सारे देश में इसका विरोध है। तो इस प्रकार से आज बालाघाट में अम्बेडकर चौक में जहां पर जो बिल है, जो सरकार ने जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल के खिलाफ में आज यहां पर आप देख सकते हैं।